हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान 4th ग्रेड की जो भर्ती हुई है उसमें फाइनली जो पद बढ़ने वाले हैं, अगर वो पद बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है, अगर आपके 60,000 पद भी आपके हो जाते हैं तो उस हिसाब से आपने जो एग्ज़ाम दिया था 19 सितंबर को फर्स्ट पाली में, उसकी एक्चुअल कट ऑफ क्या रह सकती है पद बढ़ने के बाद, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में थोड़ा बने रहिएगा और जानकारी पूरी ले लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में कमेंट करने लगते हो आप लोग कि कुछ पता नहीं है, सही नहीं बता रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं स्पष्ट रूप से कि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं आपको, ठीक है, इस कट ऑफ में आप 2 से 3 क्वेश्चन कम ज़्यादा कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक भी मतलब कि इधर कुछ नहीं होगा। 2 से 3 क्वेश्चन आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अनुमान से, क्योंकि देखो कोई भी भगवान नहीं है, ठीक है। हम अपनी जो एनालिसिस के आधार पे ही आपको बता रहे हैं, और आपका भी ये थोड़ा चाहिए कि आप समझें कि हम जो बता रहे हैं उसमें 1-2 नंबर, 1-2 क्वेश्चन, 2-4-5 क्वेश्चन, 2-4-5 नंबर या 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा होता ही होता है। किसी का भी सटीक अनुमान लगाने का तरीका नहीं है कि कोई एकदम एक्चुअल बता देगा कि आपका इतना ही रहेगा, क्योंकि कट ऑफ क्या है कि पॉइंट के बाद भी चलते रहता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हम बताते हैं आपको कि आपकी जो एक्चुअल कट ऑफ क्या रहने वाली है। 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी कैटेगरीज के बारे में बताएंगे कि सभी कैटेगरीज का, ऑल कैटेगरीज का एक शिफ्ट का कट ऑफ बताएंगे, और इसी तरह जितनी भी शिफ्ट्स हैं 6 के 6 शिफ्ट के कट ऑफ मैं आपके सामने लाऊंगा 3 दिन या 4 दिन के अंदर। 6 के 6 शिफ्ट के कट ऑफ आपके सामने वीडियो के माध्यम से मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे जनरल कैटेगरी की। जो जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ 75 to 78 बताया गया था मेरे द्वारा। पीछे का वीडियो आप जाकर देख सकते हो, कट ऑफ आपकी यहीं मिलेगी। 75 to 78 कट ऑफ मैंने आपको बताई थी जनरल की, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी था, फर्स्ट शिफ्ट का बहुत आसान था, बहुत नॉर्मल था, ठीक है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए सारी परेशानियाँ तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को ही झेलनी पड़ी है मेरे ख्याल से। अगर देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको पता नहीं था कि पेपर कैसे कराएंगे, पेपर का लेवल क्या रहेगा, किस तरीक़ा का पेपर आएगा। सेकेंड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट कोई भी हार्ड बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट भी हार्ड सिंपल कैसे हो सकता है जब आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो। पहले तो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ नहीं है पिछले, जब तक हमें याद है पीछे कभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है 10-20 साल में। तो आप कैसे कह सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट जो थी आसान थी। और कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सिंपल थोड़ा था, थोड़ा आसान था। तो देखिए, थोड़ा जो पढ़ रहा है लगातार लगा हुआ है, फिर जो लगातार एग्जाम्स दे रहा है ना, उसके लिए तो हो सकता है कि थोड़ा नॉर्मल हो, नहीं तो 4th ग्रेड का कोई भी पेपर अगर देखा जाए तो नॉर्मल नहीं था। सारे के सारे पेपर मॉडरेट और हार्ड थे, सारे के सारे की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी नॉर्मल पेपर नहीं था, ठीक है। और उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल की जो मैंने बताया थी ना 75 प्लस रहेगी, 75 से 78 के बीच वो आपकी रहेगी। लेकिन अगर आपके पद बढ़ जाते हैं 4th ग्रेड में, अगर आपके पद बढ़ रहे हैं तो पद बढ़ने के बाद जो आपकी कट ऑफ रहने वाली ना फर्स्ट शिफ्ट की, वो फर्स्ट शिफ्ट की कट ऑफ आपके आ जाएगी सीधा 72-75 क्वेश्चन, ठीक है। 72-75 क्वेश्चन, यानी 72 से 75 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके 60 पे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 4 से 5 नंबर आपके कम होंगे, इतना ही, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आप कम मान लो। अगर आपके 72 भी आ रहे थे और मैंने 75 बताया था, तो अब आप खुद को सेफ़ स्कोर समझो कि अब आप सेफ़ एरिया में हो, सेफ़ जोन में हो, ठीक है। अगर आपके 72 भी आ रहा है, 71 भी आ रहा है, तो भी आप खुद को सेफ समझो, ठीक है। 70 प्लस ही रहना चाहिए, 70 से नीचे नहीं होना चाहिए। कम से कम 72 तो होना ही चाहिए आपको जनरल वाले की। वहीं अगर हम ओबीसी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ओबीसी की मैंने आपको बताया था 72, 72 से 74-75 आपको ओबीसी की मैंने कट ऑफ बताए थे। तो अब आप ओबीसी में 70 कर लो, 70 क्वेश्चन। अगर आपका 70 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, अगर आपके 70 आ रहे हैं ओबीसी से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर अगर आप फीमेल हो जनरल या ओबीसी की, तो उसके भी एक बार क्लियर करते चले हम। अगर आप फीमेल हो जनरल या फिर ओबीसी की, अगर आप जनरल की फीमेल हो तो आपका जो कट ऑफ है ना, यहाँ पर आपका 70 रहेगा कट ऑफ कम से कम, या 69।
69 से 70 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा, फीमेल के, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहीं अगर आप ओबीसी की बात करो तो आपका 68 रह सकता है, 67 रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 67 रहेगा फीमेल का, और जो जनरल की फीमेल से उनका 69 रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ही डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑल कैटेगरी का, फिर दोबारा वीडियो इस पर नहीं बनाऊँगा, लास्ट बार बना रहा हूँ। 6 के 6 शिफ्ट का वीडियो, इसके बाद वीडियो कट ऑफ पर नहीं आएगी, एक वीडियो और हो सकता है आएगी। टोटल पद बढ़ने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने पद बढ़ते हैं, उसके बाद ही वो वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए अब एससी और एसटी की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। देख लीजिए फ्रेंड्स, और आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी और एसटी कैटेगरी से, तो पद बढ़ने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। एससी वालों की तो कट ऑफ आपकी सिंपल सी है, आपको बताया गया था पहले ही, आपको पहले बताया गया था जो कट ऑफ आपकी एससी वालों की 65 बताया गया था, 65 से 68 के समथिंग आपका कट ऑफ पहले बताया गया था। तो अब आप एससी वालों ये समझ लो कि अब अगर आपका 63 से 64 क्वेश्चन भी सही हो रहा है ना, 60 प्लस रहना चाहिए, 63-64 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं एससी कैटेगरी का, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। एससी कैटेगरी का 63-64 क्वेश्चन भी अगर आपका हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर एसटी की हम बात करें, एसटी कैटेगरी की, ठीक है, एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो अगर आपका 60 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, 60 या 61, क्योंकि एससी एसटी जो कट ऑफ है एससी से 1-2 क्वेश्चन कम ही रहती है। अगर आपका 60 क्वेश्चन सही हो रहा है एसटी कैटेगरी का और पद बढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरीज के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। टीएसपी नॉन टीएसपी आप खुद समझदार हो, जो टीएसपी होता है ना, टीएसपी एरिया, जनरल से 10-15 क्वेश्चन कम कर लिया करो टीएसपी के लिए, 10 क्वेश्चन आराम से कम कर लिया करो टीएसपी के लिए, ठीक है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन कम कर लिया करो। अगर हम बात करें जो आपकी ये स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हमारे कैंडिडेट हैं, उनका क्या होगा अगर पद बढ़ जाते हैं तो उनका क्या होगा, इनका भी एक डाउट रहता है कि पद बढ़ने से हमारा क्या होगा। तो देखो भाई, पद बढ़ने से आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और नीचे आएगा आपका भी, ठीक है। वैसे आपको कट ऑफ से कोई ज़्यादा मतलब रखना नहीं है, आपका सिलेक्शन आपकी सीटों के अनुसार और आपकी उपलब्धता को देखते हुए किया जाएगा कि आप कितने मतलब कि मार्क्स किए हो, और आपकी कट ऑफ अलग रहेगी। ये जो कैटेगरीज है ना, इनसे अलग आपकी कट ऑफ बनेगी, आपकी अलग ही कट ऑफ बनेगी, ठीक है। अगर मोटा मोटी बात की जाए तो सिलेक्शन 40 प्लस क्वेश्चन पे हो जाएगा, ठीक है। 40 प्लस अगर आपको क्वेश्चन हो रहे हैं पीएच कैटेगरी में, एलडी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एलडी का कट ऑफ कभी भी आपका ऊपर जाएगा इन सब कैटेगरी से। एलडी की कट ऑफ की मैं बात लास्ट में करूँगा, फिलहाल इसका सुन लीजिए। जो पीएच हैं या फिर वीडियो डाइवोर्स हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। एलडी पीएच में आता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी बात मैं अलग से करूँगा। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी कट ऑफ जो 40 क्वेश्चन प्लस होना चाहिए, आपका कम से कम 40 क्वेश्चन प्लस होना चाहिए। इस पर आपका सिलेक्शन है, ठीक है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये मैं नहीं करूँगी कि आपका होना ही चाहिए। अगर आपका कम भी रहता है तो पहले इनका सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। बात रही निगेटिव मार्किंग वालों की, बार बार कमेंट आता है आप लोगों का कि निगेटिव मार्किंग तो होगा नहीं होगा। खासकर आप जो कमेंट करते हो, आपका चैनल का नाम क्या है मेरे को भूल जाता हूँ, टॉफी कुछ लिखा हुआ है। तो देखो, आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब सीटें बचती हैं, ठीक है। ये हम कुछ कितना भी कोशिश कर लेंगे ना, तो भी अगर आयोग चाहेगा तो कर देगा, अन्यथा उस नहीं कर सकता तो नहीं करेगा। क्योंकि निगेटिव वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा खिलाफ है कि भाई जब कुछ ही नहीं, आपका 1-2 नंबर भी नहीं बच रहा तो फिर निगेटिव पे कैसे चांस है। सीटें बचेंगी, आपकी सीटें अगर बच जाती हैं तो ही आपको सीटें मिल सकती है, अन्यथा आपका सिलेक्शन कैसे होगा निगेटिव मार्किंग पे। सरकार को, आयोग को भी जवाब देना पड़ जाएगा फिर कभी फ्यूचर में। इसलिए ये निगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मेरे को भी। कोई भी जिससे मैं बात करता हूँ, जिससे पूछता हूँ कि भाई सर इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि निगेटिव वाले का भी हो जाए भाई, तो सब कहते हैं कि भाई कोई आंख बंद करके भी अगर क्वेश्चन करेगा तो भी 2-4 क्वेश्चन सही कर देगा, 2-4 गोले सही भर देगा। तो ये बात आ रही है हर बार, और आप हर बार यही कमेंट करते हो। मेरे को बहुत दुख होता है कि क्या मैं करूँ, मैं कुछ निगेटिव वालों के लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, बताओ आप। मैं खुद परेशान रहता हूँ, और आपका कमेंट मेरे दिमाग में छप गया है। जितनी बार आप कमेंट कर चुके हो ना, मेरे को लगता है 100 बार से भी ज़्यादा आपके कमेंट्स आ चुके हैं मेरे चैनल पर, और मैं बार बार उसको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आगे करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। इसके लिए मैं सॉरी आपसे बोल रहा हूँ,
ठीक है। बाकी जो बात रही आप सबकी, तो आप लोगों का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। पहले जिसका नंबर आएगा उसका होगा, उसके बाद जिसका थोड़ा कम रहेगा उसका होगा, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात कर रहे थे LD-CP वाले की। जो LD या CP कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, इन लोगों की देखो कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहती है, क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं। ये जो परेशानी है ना, ये मामूली हल्का फुल्का रहता है या फिर किसी का थोड़ा ज़्यादा भी रहता है तो भी वो इस कैटेगरी में रहता है। कम वाला भी रहता है, ज़्यादा वाला भी रहता है, और ये आराम से पढ़ाई कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। इसलिए इनकी जो कट ऑफ है ना फ्रेंड्स, ये 65 रख लो कम से कम। पद बढ़ने के बाद अगर देखा जाए तो आपका 62 रख लो। अगर 62 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं अब, तो भी आपका सिलेक्शन इसे समझिए कि श्योर है। ठीक है, 62 65 समथिंग मान के चलिए, यही रहेगा आपका पद बढ़ने के बाद भी। अगर पद ना बढ़ा होता तो 65 प्लस रहता, आपका 65 प्लस रहता, पद ना बढ़ता तो। लेकिन अगर पद बढ़ गया है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही 100%, तो आपका 62 कम से कम रहना चाहिए। 62 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने सारी कैटेगरीज को जितना हो सकता है उतना बढ़िया से बताया है आपको, और आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई दूसरी शिफ्ट का, जो 19 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी, उसके को एनालिसिस करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, और मैंने डायरेक्ट तुरंत ही अभी फ़िलहाल में आशु सर से और MD सर से बात करने की कोशिश की है। उनसे जैसे ही बात होती है उनसे भी एक बार मैं बात करके और फिर एनालिसिस करके आपको मैं बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।